आज का आनंद रामायण सत्र प्रारंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। कल की चर्चा में किसान को अपने खेत के अंदर एक पेटी दबी मिली और वो पेटी लेकर राजा जनक के पास आया उनको भेंट देने। इस प्रकार राजा का उस ब्राह्मण के साथ अत्यधिक विवाद होने लगा। किसान ब्राह्मण राजा को पेटी देना चाहता था। राजा उस पेटी को उस ब्राह्मण को ही देना चाहता था। तब सभा में उपस्थित सभासदों ने राजा से कहा, हे राजन, विवाद के स्थान पर पहले इस पेटी को खोलकर तो देखिए कि इसमें क्या है। तब उन श्रेष्ठ राजा जनक ने दूतों के द्वारा उस पेटी को खुलवाया। उस पेटी के अंदर एक कन्या को देखकर राजा अत्यंत विस्मित हो उठे। तदंतर वे ब्राह्मण अपने घर को चले गए और राजा उसे अपने भवन में ले जाकर उसका लालन पोषण करने लगे। राजा तथा उस कन्या के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा जनक उसे अपनी कन्या समझकर बहुत ही आनंदित हुए। तब उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा उसका जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। मातुलिंग अर्थात बिजौरा नींबू फल से प्रकट होने के कारण वह कन्या मातुलुंगी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। अग्नि में निवास करने के कारण अग्निगर्भा और रत्नों से निवास करने के कारण संसार में रत्नावली यह नाम पड़ गया। चूँकि वह धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए धरणिजा भी उनका नाम हुआ। राजा जनक के द्वारा पालित होने से जानकी यह नाम पड़ा। हल्के फाल शीत से निकलने के कारण वह सीता नाम से जानी जाने लगी। और पूर्व में राजा पद्माक्ष की कन्या थी, इसलिए पद्मा कहलाई। हे राजन, इस प्रकार से सीता के अनंत नाम हैं। आकाश के समान नील वर्ण के शरीर वाले श्री राम ने इन जानकी को प्राप्त करके राजा पद्माक्ष की प्रतिज्ञा को सफल बनाया है। मुनि शतानंद जी ने राजा दशरथ से कहा, इस प्रकार आपने जो पूछा वह सब मैंने आपको निवेदित कर दिया। हे राजन, अब आप इन चारों कन्याओं को पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करें। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस बीच राजा दशरथ द्वारा आमंत्रित किए गए कौशलराज, मगधाधिपति तथा केकई नरेश, युद्धाजीत तीनों ससुर भी अपनी सेनाओं तथा स्त्री पुत्रों के साथ वहाँ पहुँच गए। राजा जनक ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका मान सम्मान किया। तदंतर राजश्री जनक ने राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया और बड़े ही समारोह के साथ उन्हें अपनी पुरी में ले गए। तदंतर श्री राम ने राजा दशरथ को प्रणाम किया और राजा ने बार बार उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री राम ने गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र एवं कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया।
और स्त्री तथा बंधु बांधवों समेत राजा दशरथ के आगे आगे हाथी पर आरूढ़ होकर श्री राम चलने लगे। उनके पीछे अन्य सभी भी हाथियों पर विराजमान होकर चल पड़े। इस प्रकार वाद्य समूहों की ध्वनि के साथ मागधा दीदी चरण रजनों द्वारा स्तुति गान किए जाते हुए और वारांगनाओं के नृत्य होते हुए प्रभु श्री राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया। उस समय श्री राम के दर्शन के लिए नगर की स्त्रियों को महान कुतूहल हुआ। वे अपने काम धंधों को छोड़कर अपने बालकों को साथ लेकर नगर के ऊंचे ऊंचे गोपुरों पर दौड़ पड़ी और वहां से उन्होंने रघुनंदन श्री राम का दर्शन किया। श्री राम जब राजमार्ग पर पहुंच गए तब उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। इस प्रकार के उत्सव महोत्सवों के साथ राजा दशरथ वस्त्र, अन्न तथा जल आदि से परिपूर्ण सुंदर वास स्थल पर उन्हें ले गए। तदंतर उन्होंने ज्योतिर्विदों से विवाह के दिन का निश्चय करवाया और समस्त मिथिलापुरी को मंडलों, तोरणों, ध्वजा पताकों से सुसज्जित कराया और नगर के मार्गों को चंदन से उपलिप्त कराया गया और उन्हें पुष्पों से आच्छादित भी कर दिया। नगर को मालाओं, तोरणों और पुष्पमालाओं द्वारा स्थान स्थान पर सजा दिया गया। तदंतर शुभ मुहूर्त में जिस शुभ रात्रि में सीता के शरीर में स्त्री द्वारा तेल, हल्दी आदि मला गया, उसी रात कौशल्या आदि माताओं ने आंगन में जल छिड़ककर उसे लीपकर चारों दिशाओं में जल से पूर्ण कुंभों के साथ दीपक भी रख दिया। तदंतर महान वादों की ध्वनि के साथ श्री राम आदि को मांगलिक स्नान कराया। तत्पश्चात स्वयं भी अभ्यंग स्नान किया। फिर राम आदि चारों भाइयों की वस्त्र एवं अलंकारों से विभूषित किया। उस समय राजा दशरथ ने भी उपटन आदि लगाकर स्नान किया। तदंतर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा की सभी रानियों को बुलाकर राजा के बाएं भाग में मोती से विनिर्मित स्वास्तिक आसन पर बिठाया। उस समय श्री राम आदि को अपने आगे बैठाकर मुख नीचे किए हुए तथा हल्दी और कुमकुम से लेपित चरणों वाली वे स्त्रियां सभा के आंगन में अत्यंत सुशोभित हुई। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों के साथ राजा दशरथ तथा श्री राम आदि के प्रसन्नतापूर्वक गणपति पूजन कराया, पुण्य वाचन किया और विधिवत देवता की प्रतिष्ठा करवाई। राजा दशरथ ने भी ग्रामाचार, कुलाचार, वृद्धाचार और देशाचार और प्रमदाचार आदि संपन्न किया। जलपूर्ण कलशों एवं मंडप आदि का पूजन किया गया। उस समय कौशल्या आदि सभी स्त्रियां सोने से जड़ी हुई हरे, पीले तथा अरुण वर्ण के दिव्य वस्त्र तथा आभरणों से उस निरपांगण में अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इधर राजा जनक भी महान वादों की ध्वनि के साथ राजाओं को साथ लेकर श्री राम आदि को अपने घर ले जाने के लिए वहाँ आए। फिर राजा जनक ने मंडप में विराजमान उन सभी का पूजन किया। उस समय वे सभी रामादि भाई सुवर्ण के तांतों से बने हुए दिव्य वस्त्र भरणों को धारण किए हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। उनका मुखमंडल अत्यंत ही प्रसन्न था। वे सभी श्रेष्ठ हाथियों पर विराजमान हुए। दिव्य चंवर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। अनेक प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वे सुन रहे थे। उन पर फूलों की वृष्टि हो रही थी। हथनियों पर बैठी हुई माताएं उन पर हल्दी से रंगे हुए अक्षतों, मांगलिक द्रव्यों एवं मोती आदि रत्नों की बौछार कर रही थी। इस प्रकार से उन श्री राम आदि को नगरवासी स्त्रियां बड़े चाव से निहार रही थी और भवनों के ऊपर स्थित हो करके उनके ऊपर बार बार लावा बरसा रही थी। श्री राम आदि ने वहाँ पुष्पों के वृक्ष युक्त मिट्टी के गमलों से समन्वित कृत्रिम वृक्षों से युक्त पताका एवं ध्वजा युक्त
वाटिका से युक्त, अग्नि के संयोग से चमक रहे पुष्प एवं वृक्षों से समन्वित, विद्युत की प्रभा के समान प्रकाशमान, आकाश को छूने वाले विविध चमचमाते श्रेष्ठ प्रसादों को देखा। साथ ही चंद्रमा की चांदनी युक्त कृत्रिम हजारों दीप वृक्षों, दीप मालिकाओं और रथ में स्थित कृत्रिम व्याघ्र आदि जंतुओं एवं मोर आदि पक्षियों को भी देखा। उस समय देवता विमानों में बैठकर प्रसन्नतापूर्वक यह कौतुक देख रहे थे। इस प्रकार विविध प्रकार के उत्सवों के साथ श्री राम आदि जनक जी के भवन में गए। वहाँ पहुंचकर वे अपने अपने हाथियों से उतरे और मंडप के प्रांगण में बैठ गए। दोनों पक्षों के गुरु महर्षि वशिष्ठ और महर्षि गौतम बुद्ध पुत्र मुनि शतनानंद ने मधुपर्क और विस्तर प्रदान तथा आसन आदि कर्मों का विधान संपन्न किया। उस समय वहाँ वाल्मीकि आदि मुनिगण उपस्थित थे। तदंतर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी के कथनानुसार भावी वधुओं की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त आने पर तथा शुभ लगन की बेला में गुरुओं तथा मुनिगणों ने उन वधुओं और उन रामादि को अलग अलग वेदियों में बैठाया और दंपतियों के बीच में अंत्यपट पर्दा लगाया तथा मंगलमय शब्दों का उच्चारण किया। उस समय स्त्रियां पुष्पों तथा केसर से रंगे पीले अक्षतों की वर्षावर वधुओं पर करने लगी। सुंदर आनंद रामायण, इसको हमें समझना चाहिए। और आज जो विकास की स्थिति है उसमें पीछे चलने के बजाय अपने को समझना होगा और अपने विकास के साथ इस रामायण को समझते हुए चलना श्रेष्ठ कर रहेगा। आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।